जहाँ पे लोग अपने डेली रूटीन जो भी वो फॉलो करते हैं वो डालते हैं और वो बहुत वायरल चले जाते हैं। लाइक 5 बजे उठना, लाइक 4 AM उठते हैं वो, और जिम जाते हैं, फिर जिम जाते हैं और फिर कोल्ड शावर्स लेते हैं, और उसके बाद में काम करते हैं और फिर रात को जल्दी सो जाते हैं। तो मेरा प्रश्न, लाइक मैं कमेंट्स भी से देखता हूँ उनके, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं कि दिस इज़ द आइडियल वे, कि मेरे को ये फॉलो करना है, ऐसा रूटीन होना चाहिए, दिस इज़ द की टू सक्सेस। सो मेरा क्वेश्चन, मैं जब भी सोचता रहता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या हमें ऐसा रूटीन, मतलब ऐसे काइंड ऑफ टेम्पलेट ज़रूरी है ऐसे फॉलो करना? क्या मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक रूटीन फॉलो करना, या दिस काइंड ऑफ थिंग कि हमारे अंदर से आती है? और क्या कोई सक्सेस मैटर करती है इस रूटीन को फॉलो करने में? जिसमें ऐसा कुछ क्या बोल सकते, रूटीन बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। अभी मैं बाहर निकला हुआ हूँ, जब कोलकाता में था कि रात में जल्दी सोने लग गया था 10-11 बजे, कि वहाँ एक के बाद एक रोज़ दिन में सत्र होते थे, रात में हो नहीं रहे थे ज़्यादा, तो मैं 11 बजे सो रहा हूँ। इसलिए भी क्योंकि वहाँ पार्क्स थे, तो सुबह घूमने का मुझे लालच रहता था, तो अपने आप नींद खुल जाती थी सुबह 4-5 बजे। हो गया तो हो गया, इधर आकर के बदल गया तो बदल गया। इसमें तो एक ही जवाब है, तो आपको जीवन की अर्थहीनता को किसी विषय से नहीं भर सकते भाई। और रूटीन, वो भी एक अनुशासन, एक चर्या विषय ही तो है। आप कह रहे हो कि जिंदगी में कुछ नहीं है तो क्या ले आ लेंगे? एक रूटीन ले आ लेंगे, एक क्रमबद्धता ले आ लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? स्टुपिडिटी ऑर्गेनाइज्ड इज स्टिल स्टुपिडिटी, नहीं? मैं पागल आदमी हूँ बहुत। मैं सड़े टमाटर लेके आया हूँ, मैं पहले ऐसे ही रैंडमली फेंका करता था और लोग मुझे कहते थे इनडिसिप्लिन। कितना इनडिसिप्लिन है, कितना इनडिसिप्लिन है, रैंडमली टमाटर फेंक रहा है सबके ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ठीक 4 बजे इसको मारता हूँ, 4:30 बजे इनको मारता हूँ, 5 बजे इसको मारता हूँ, 5:30 इसको मारता हूँ। एकदम ब्रह्म मुहूर्त में जग करके मैं टमाटर फोड़ने शुरू करता हूँ, वो भी क्रमबद्ध तरीके से। स्टुपिडिटी डिसिप्लिन्ड इज स्टिल, बट स्टुपिड यू स्टिल आर। कर्मों के अनुशासन से कर्ता थोड़ी बदल जाएगा। कर्मों को नियमबद्ध या क्रमबद्ध कर देने से कर्ता थोड़ी बदल जाएगा। कि बदल जाएगा? कि बदल जाएगा? बदल सकता? आड़ाकू पाड़ा, अर्थहीन, पाड़ाकू आड़ा, बदल दो उसका, तो वो तो वही है। आगे से कर दो कि पीछे से कर दो, पहले पूछ पकड़ लो। असेंडिंग को डिसेंडिंग में कर दो, आरोह को अवरोह कर दो, क्या हो जाएगा? कि हो जाएगा कुछ और? हमने अनुशासन पर भी बहुत मिथ्या महत्व रखा हुआ है। अनुशासन ये थोड़ी होता है कि बाहरी विषय है और तुमने उसको सही चीज से जोड़ा, सक्सेस, उनको इस तरीके से करो तो सक्सेस मिलेगी। सक्सेस माने क्या होता है? सक्सेस माने क्या होता है? ये तो तब पता चले ना सक्सेस किसके लिए होती है। मुझे मेरा ही कुछ नहीं पता, मैं हूं कौन, तो मुझे सक्सेस माने क्या?
मछली को बोलो पेड़ पे चढ़ जाए सक्सेस है, मुर्गी को बोलो प्लेन में चढ़ जाए तो सक्सेस है। वो तो निर्भर इस पर करता है ना कि वो है कौन, तुम कौन हो ये तुम्हें पता नहीं, तो तुम कैसे तय कर लोगे कि तुम्हारे लिए सफलता माने क्या होता है। अब पहले अज्ञान में ही दौड़ते थे छितराए हुए, अभी भी अज्ञान में दौड़ रहे हो, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से। तो कुछ बदल थोड़े ही गया है, बदल गया है क्या? बस ऑर्गेनाइज्ड स्टुपिडिटी, ऐसा लगता है जैसे कोई चमकदार चीज हो, कोई सम्माननीय चीज हो, कि नहीं? हम अपने आप को वैसा ही बचाकर जैसे हम हैं और जिस कारण हम दुख पा रहे हैं, हम अपने आप को बिल्कुल उसी तरह बचा करके ऊपरी फेरबदल करने में बड़े माहिर होते हैं। एकदम। पहले मैं मूर्ख था, गधवा, अब मैं डिमविट हूं। क्या हूं मैं? आओ मेरी आरती उतारो, देखो मैंने कितनी प्रगति कर ली। मैं पहले क्या था? गधवा। अब मैं क्या हूं? डिमविट। हो तुम वही, पर तुमने भाषा का अनुशासन कर लिया, तुमने व्याकरण का चौड़ीकरण कर लिया। जैसे सड़कें होती ना, सड़कों का चौड़ीकरण चल रहा है, ये तो बता दो सड़क कहां से शुरू होती है, जाती कहां है, चौड़ी तो कर दी तुमने। वैसे ही हम अपनी व्याकरण का भी चौड़ीकरण करते रहते हैं। तुम पहले भी जो बोलते थे बात वो कैसी थी, और अब तुम उसको बहुत शुद्ध तरीके से मंजी हुई वर्तनी के साथ बोल देते हो, तो भी वो क्या है? वो वही तो है कि नहीं है? नहीं। अब डिम्बिट उसकी पकड़ में आ गया, तो अब आगे में उसकी इंटेलेक्चुअली हैंडिकैप्ड, वो कहेगा ये कुछ चौड़ीकरण हुआ। डिम्बिट अब है? दो लेन आ गई, अब इंटेलेक्चुअली हैंडिकैप्ड। अच्छा लग रहा है उसको। हो तो तुम वही ना, बस अनुशासित तरीके से हो, चौड़े तरीके से हो। हम्म। मैं किसी रूटीन अनुशासन वगैरह के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं पूछ रहा हूं कि रूटीन टूवर्ड्स व्हाट एंड फ्रॉम वेयर? किधर को जा रहे हो, कहां से चले हो, कुछ पता नहीं, पर कह रहे हो कि अब इसको बांध कर करूंगा, संकल्प के साथ चलूंगा। 5 बजे इतना करना है, 16 तारीख तक इतना काम पूरा कर देना है। अरे वो काम है क्या? हम्म। हिटलर की सेना बहुत बहुत अनुशासित थी, तो बोलो, तो आप में से कितने लोग हैं, अच्छा बताना, वो वाले जो बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं किसी से भी, माने मुझे भी मिलाकर? ठीक है, तो मैं आज आपको दे रहा हूं विशेष बीज मंत्र। क्या? तो कोई आपके सामने खड़ा हुआ है और दनादन दनादन लंबी लंबी फेंक रहा है, खतरनाक फायर कर रहा है, उसके मुंह पर आपकी बोलने की हिम्मत ना पड़ रही हो, तो कम से कम स्वयं को बोलिए क्या? तो आईएम में मैंने जो नाटक करा था राइनोसरस, उसमें बीच में एक प्रकरण आता है, उसमें एक लॉजिशियन आता है, उसमें एक चरित्र है राइनोसरस में, लॉजिशियन नाम का। तो मैंने एक बहुत साधारण सा सवाल पूछा है, ठीक है? उसका जो पात्र था बेरेंजे, वही जो अंत में जिसको सब गैंडे घेर के आते हैं,
उठा लेने को। तो वो बेचारा पूरे प्ले में ऐसे ही अपना इधर उधर मार खाता घूम रहा था, बदहवास सा। वो समझ भी नहीं आ रहा है पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, इंसान गैंडा क्यों बनता जा रहा है। तो उसमें एक लॉजिशियन आता है समझाने के लिए। तो वो ऐसा है कि वो यहाँ खड़ा हो गया है और उस सीन में 3-4 पात्र हैं, उसको सब घेर के खड़े हो गए और यहाँ पे खड़ा होकर बोलते ना वैक्सिंग एलोक्वेंट, वो दंदरा करके गजब बातें पेले जा रहा है कि लॉजिक ऐसे काम करता है, लॉजिक में ये होता है, लॉजिक में वो होता है। कौन सी लॉजिक में, किसी से सिलॉजिज्म्स की बात करता है, बोलता है लॉजिक में सिलॉजिज्म्स होते हैं और उसमें ये वो अपना। और जो सवाल मैंने पूछा, सवाल साधारण सा कुछ है नहीं, तो पूरा जब बोल लेता है सुन रहा हूँ और ऐसे उसको देख रहा हूँ और फिर ऐसे थोड़ा सा ऑडियंस की ओर मुड़ता हूँ, कहता हूँ बट द क्वेश्चन इज स्टिल नॉट आंसर्ड। तुम बहुत इंप्रेसिव हो, बिल्कुल तुम बहुत इंप्रेसिव हो, द 5 AM क्लब एंड ऑल, यस, बट द क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, दिस द क्वेश्चन हियर स्टिल नॉट आंसर्ड। ये एग्जैक्ट डायलॉग था, 23 साल पहले का है, पर वो मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। तो मैंने उसको डिलीवरी बड़ी अदा के साथ करा था, खूब तालियां बजी उसी समय पे, क्योंकि वो यहाँ खड़ा होकर के बिल्कुल सबको इंप्रेस करने में लगा हुआ है। और ये वायलेंस होता है, जानते बूझते किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करना, मतलब उसे खोपड़े में घुसना चाह रहे हो, उस पर छा जाना चाह रहे हो। बट द क्वेश्चन इज स्टिल नॉट आंसर्ड। ज्यादा लंबी चौड़ी बात थी, देसी में उसको क्या बोलेंगे, तो क्या, तो हम ये नहीं पूछते, कोई हमारे सामने आकर के ये प्रदर्शित करे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने ये हासिल कर लिया, मैं ये कर लेता हूं, मेरी दिन की इतनी प्रोडक्टिविटी है, एंड देन यू नो दिस दैट, सब सुन लो और फिर पूछो तो 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 मतलब ऐसे ग्रुप सर्कल्स में जब भी बैठते हैं तो ऐसे होते हैं लोग, बट उस ये टाइम में तो सर्कल है, यहाँ बैठा करो, क्यों इधर उधर बैठते हो जाकर। गलत जगहों पे नहीं बैठते, कुछ भी हो सकता है। आ रही समझ में बात, थैंक यू। प्रणाम मुखिया जी, मेरा नाम अमित है, मैं बेंगलोर में ही पढ़ाता हूँ। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें ये था कि आजकल का जो युवा है, जेनजी है, वो लाइफस्टाइल के लिए, ट्रैवल के लिए, गैजेट्स के लिए लोन ले रहा है। और 2025 के फर्स्ट हाफ में ही 27% लोन्स जो पास हुए हैं वो ट्रैवल के लिए हैं। जबकि अगर हम कंपैरिजन करें तो लगभग 20-25 साल पहले ट्रैवल के लिए तो लोन नहीं लिया जाता था, बिजनेस के लिए या फिर ऐसे चीज़ों के लिए लोन लिया जाता था ताकि इकोनॉमिक फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो ये जो शिफ्ट है, ये जो चेंज है, ये क्या है, हम इसे नहीं, क्या पहले कोई समझें? बहुत अच्छी बात नहीं हो रही थी कि इकोनॉमिक फ्यूचर सिक्योर करना है इसलिए लोन ले रहे हैं। वो जो जिसको हम मॉडरेशन बोलते हैं या बैलेंस बोलते हैं या कि तथाकथित सात्विकता बोलते हैं, वो भी कोई अपने आप में आवश्यक रूप से कोई बहुत ऊंची बात नहीं थी। और न अब जो हो रहा है कि लोग ट्रैवल के लिए लोन ले रहे हैं, वो अपने आप में आवश्यक रूप से कोई बुरी बात है। अभी इतना लंबा चौड़ा सत्र चला, लगातार यही बात हुई ना कि क्यों कर्म पर अटकते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि कर्म पर अटकना लेबलिंग का सस्ता तरीका होता है, आसान। किसी एक कर्म को पकड़ो, खट से उस पर
लेबल मार दो कि पहले के लोग तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए लोन लेते थे तो अच्छे थे, अब के लोग ट्रैवल के लिए लोन लेते हैं तो बुरे हैं। तुमने किसका जजमेंट कर दिया? कर्म का। कर्म उपयोगी है, देखो कर्म को, पर कर्म को इसलिए नहीं देखा जाता कि कर्म को ही तुम अच्छा या बुरा बोल दो, लेबल लगा दो। कर्म को क्यों देखना होता है? ताकि उसके माध्यम से कर्ता को देख सको, उसके माध्यम से। जो ट्रैवल कम खर्चे में संभव है, अगर उसको जबरदस्ती लग्जरी में करने के लिए लोन ले रहे हो तो फिर मैं सवाल उठाऊंगा। जहां तुम्हें जाने की कोई जरूरत ही नहीं, तुम वहां भी भगे चले जा रहे हो, देखा देखी अंधी भीड़ के पीछे कि सब वेकेशन करने जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूं, तो मैं सवाल उठाऊंगा। अन्यथा ट्रैवल माने तो, यात्रा माने तो एक कर्म है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, मुझे क्या पता ना अच्छा है ना बुरा है। निर्भर करता है कि यात्री कौन है, यात्रा पर मैं क्या ठप्पा लगा दूं। और भारत में तो बहुत भुगता है, क्योंकि जिन पुराने लोगों की बात कर रहे हो अपने गांव से ही नहीं बाहर निकलते थे। यात्रा बुरी चीज कैसे हो सकती है? यात्रा की भी अलग अलग गुणवत्ताएं होती हैं, यात्राओं के भी अलग अलग केंद्र होते हैं। न की होती बुद्ध ने और महावीर ने और गुरु नानक देव ने यात्राएं, तो आज हम यहां रोशनी में नहीं बैठे होते। वास्तव में बहुत सारी प्रगति दुनिया में उन्हीं लोगों से आई है जिन्होंने यात्राएं करी हैं। पर बुद्ध हो जाना, एक वेंडरिंग मॉन्क हो जाना और वेंडरलस्ट का शिकार हो जाना, ये अलग अलग बातें हैं ना, कि नहीं है? तो क्यों तुम अध्यात्म में वही पुराने ढर्रे की सामाजिक नैतिकता का मिश्रण करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? सबसे महान तो इस तरीके से, जो आज से 2 पीढ़ी पहले की महिलाएं होती थी वो हो गई। वो तो कभी अपने घर से बाहर की भी यात्रा नहीं करती थी। साधारण सा भी सौदा लाना होता था तो छोटा सा लड़का हो भले घर का, उसको भेजा जाता था कि जे 2 रुपया ले, वहां से जाकर के नमक ले आ। तो वो तो सबसे ज्यादा सच्चरित्र हो गई और महान हो गई, यात्रा ही नहीं करती थी। हुँ? हमें नहीं पता यात्रा अच्छी है कि बुरी, हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं मालूम चांद बेहतर है कि सूरज। सूरज को हम कहते हैं स्थिर बैठा है सौर मंडल के केंद्र में, कोई यात्रा नहीं कर रहा, यद्यपि वो भी कर रहा है और दूर से देखोगे तो। हमें नहीं पता सूर्य की स्थिरता भली है या चांद का दीवानापन, वो घूमे ही जा रहा है पृथ्वी के चारों ओर, हमें नहीं पता। हम कौन होते हैं इन बातों पर जजमेंट लगाने वाले? बात केंद्र की है। बुद्ध को हम दोनों रूपों में जानते हैं। जोगी जो भटकता रहा, 10 साल 15 साल 20 साल भटकता रहा, लगभग 80 के होके मरे हैं, और लगभग 30 के थे जब घर छोड़ा था। लगभग 50 साल जो भटकता रहा, ऐसे भी कह सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो। जैसे देखा जाता है कि शांत अकंप अडिग बैठे हुए हैं ध्यान में, इन दोनों में कोई अंतर है? वही जो अडिग बैठा हुआ है वही है जो बाहर भटक रहा है। ना उसके भटकने को देखना चाहिए और न उसकी शारीरिक स्थिरता में कुछ खास है। खास किसमें है? उसके भीतरी बुद्धत्व में। बुद्ध होकर के चाहे भटको और चाहे बस जाओ,
सब बढ़िया है, और बुद्धू हो करके चाहे भटको और चाहे बस जाओ, गड़ जाओ, बैठ जाओ, जम जाओ, वो एक ही बात है। के साथ यायावरी शब्द जोड़ा जाता है अक्सर, है ना? सुना बहता पानी निर्मला, बहता पानी। और रमण महर्षि तो उम्र भर एक ही जगह बैठे रहे, दक्षिण मूर्ति, दक्षिण मूर्ति, दक्षिण मूर्ति, अरुणाचलम। अब क्या करें? अब क्या करें? उनको किसी ने नहीं जाकर बोला बहता पानी निर्मला, और बंधा गंदा, तुम तो बंधे हो गंदा हो जाओगे। अगर वो रमण महर्षि हैं तो चाहे बहें चाहे बंधें, वो रमण महर्षि ही हैं। उनके कर्मों का मूल्यांकन मत करो। मैं तो वही बाहर जाकर के लोग थे ना, मैंने कहा सब तुम्हारे कारण ही है। क्या बोले इतनी टोपियां बदल बदल के पहना रहे हो कि दीदी कह रही थी यू टोपिया। आप इतना मुझ पर एहसान करेंगे कि अध्यात्म को मोरालिटी नहीं समझेंगे। बोलिए करेंगे? जेंजी गंदी होती है। नहीं भैया, मैं नहीं कह रहा हूं होती है, बहुत अच्छी होती है। तुम गंदी बोलोगे तो मैं अच्छी बोलूंगा। मेरे देखे